खूनी परछाई भाग। 5 उस चीख से लालटेन बुझ गई, पेड़ हिलने लगे और जमीन कांपने लगी। बाबा ने हिम्मत जुटाकर कहा, सुधा, तेरी मौत का बदला नहीं मिला, लेकिन निर्दोषों की जान लेना भी पाप है। वह औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बाबा का दिल कांप उठा। पाप? मुझे जिंदा जलाया गया, मेरी मोहब्बत को छीन लिया गया, अब मेरी प्यास सिर्फ खून से बुझती है। अचानक बाबा ने देखा उसके पीछे परछाइयों का झुंड खड़ा है। वो सब वही लोग थे जो सालों से उस सड़क पर मरे थे। हर चेहरे पर डर, हर आंख में अंधेरा। बाबा मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो परछाइयां धीरे धीरे बाबा की तरफ बढ़ने लगी। उनमें सबसे आगे अमित की परछाई थी। उसने बाबा की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, बच नहीं पाओगे, अब तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। बाबा ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और ताबी हवा में फेंक दिया। अचानक आग की लपट उठी और औरत चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन उसके जलते हुए चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, मुझे जलाकर तुमने गलती की है बाबा, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक परछाई नहीं रही। अब मैं हर उस इंसान की रूह में जाऊंगी जो अंधेरे में डरकर जीता है। इतना कहते ही वह जलकर धुएं में बदल गई और उस धुएं ने बाबा को घेर लिया। सुबह गांव वालों ने सड़क पर बाबा की लाठी और राख का ढेर पाया, लेकिन बाबा का शरीर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से परछाई का रूप और भी खतरनाक हो गया। अब वह सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि गांव के हर अंधेरे कोने में दिखाई देने लगी। लोग कहते हैं कि रात को जब आईने में झांको तो कभी कभी पीछे सफेद साया खड़ा मुस्कुराता दिखता है। हमें फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।